आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हरियाणा सीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2025 आपको किस तरीके से आप घर बैठे ही अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप जो भी द्वारा के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। उसके बाद आपके सामने सबसे पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है इसको यहाँ पर आप रीड करेंगे और उसके बाद आप सभी को आई एग्री करना है और एक्सेप्टेड प्रोसीड टू रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी को एक मोबाइल नंबर आप लोग को अपना दर्ज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवानी है। देखिए, यदि आपकी ईमेल आईडी पर जो ओटीपी है वो नहीं आता है तो यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी का स्पैम फोल्डर होता है वो यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना है, या आपको अपना जो ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें कि जो इंस्ट्रक्शन है वो दे रखे हैं यहाँ पर आपको। इसमें लॉन्ग 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। कंटेंट लिस्ट वन अपर केस वन लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेना है। उसके बाद जो भी कैप्चा कोड है उसको यहाँ पर आप डालेंगे और रजिस्टर एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने जो भी बेसिक डिटेल्स जो है दोस्तों वो यहाँ पर आपके ओपन होकर के आ जाते हैं। यहाँ पर आपको पूछ रहा है हैव यू पार्टिसिपेट इन द सीटी इन 1-2022 में, क्या आपने पार्टिसिपेट किया था। तो अगर आपने किया था यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका फुल नेम है वो मैट्रिकुलेशन के आधार पर आपको डालना है। यहाँ पर जो भी आपका कैंडिडेट का फुल नेम है वो यहाँ पर आप अपना मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर के माध्यम से यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है सभी जो डिटेल्स है आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डालेंगे। जो भी आपकी 10th के मार्कशीट है उसके अनुसार आप डालेंगे। उसके बाद जो भी आपके फादर्स का जो नेम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है और उसके बाद जो भी आपकी मदर्स का नेम है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। मदर्स का नेम डालने के बाद आप सभी को जो भी आपके पास यहाँ पर आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको देना होगा। आधार नंबर दोबारा से री एंटर करेंगे और उसके बाद आप सभी को आधार कार्ड को यहाँ पर अपना अपलोड करना होगा। देखिए, जो भी आधार कार्ड का जो टाइप है वो जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। 20 से 200 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। चलिए, मैं जो आधार नंबर है और यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है उसको यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। देखिए, यदि आपको आधार कार्ड अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है। उस वीडियो को देख करके आप बड़ी आसानी से अपना जो भी इमेज है, फोटो है, सिग्नेचर है और यहाँ पर पीडीएफ वगैरह बना सकते हैं। जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मार्टल जो स्टेटस होता है उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, मैरिड या अनमैरिड, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक बॉडी पर जो पहचान का जो निशान होता है कोई भी आपकी बॉडी पर, तो वो यहाँ पर आपको देना है। सेकंड में भी वही देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो मार्क की जो एंट्री है वो यहाँ पर आपको कर देनी है। उसके बाद आप सभी को जो भी आपने डिटेल्स यहाँ पर फिल की है उसको अच्छी तरीके से आपको देख लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को कोरस्पेंडेंस एड्रेस और यहाँ पर आपका जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और विलेज है यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर एंटर करना होगा। सबसे पहले जो भी आपके एड्रेस का जो हाउस नंबर होता है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके गांव का नाम है, पोस्ट ऑफिस का नाम है, ब्लॉक का नाम है और उसके बाद जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद विलेज का नाम यहाँ पर आप देंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम देंगे और जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस इज द सेम एज कोरस्पेंडेंस एड्रेस। यदि आपका जो परमानेंट एड्रेस और कोरस्पेंडेंस एड्रेस सेम है तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अगर आपका अलग अलग है तो मैन्युअली यहाँ पर आपको फिल करना होगा। कि जो भी मेरा एड्रेस था वो मैंने यहाँ पर सिंपली अपना जो एड्रेस है उसको फिल कर लिया है। उसके बाद आप सभी को सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने जो कैटेगरी इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर आपको अपनी देख लेनी है। सबसे पहले आर यू ए डोमोसाइल ऑफ यहाँ पर रेसिडेंट ऑफ हरियाणा का, यदि आपके पास डोमोसाइल है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट नंबर होता है डोमोसाइल का वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद री एंटर यहाँ पर कब आपने जो सर्टिफिकेट की जो डेट है वो कब आपका जारी किया गया है वो डेट यहाँ पर आप डालेंगे। सर्टिफिकेट जो इशूइंग अथॉरिटी है वो यहाँ पर यानी कि तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया है या आपका मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल्स डाल देनी है। जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपकी कास्ट जो सर्टिफिकेट होता है उस पर यहाँ पर डोमोसाइल पर आपकी मेंशन की हुई होती है। उसके बाद आप सभी को उसको अपलोड भी करना है जो कि 20 KB से 200 KB के बीच में आपका होना चाहिए। देखिए, मैं अपना जो उत्तर प्रदेश से मैं यहाँ पर अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली जो कैटेगरी है वो जनरल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देखिए, उसके बाद आप सभी का यदि आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, डू यू वांट टू यूज योर ऑनर स्क्राइब इन रिटन एग्जाम।
इसमें यहाँ पर आपसे कह रहा है कि क्या यदि आप अपना जो खुद का जो लेखक होता है उसका यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि जो एग्ज़ाम होता है दिव्यांग व्यक्ति को होता है जो उसमें लेखक का यूज़ करना चाहता है, यदि आप करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते हैं, आप खुद से ही जो अपनी राइटिंग है वो लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। डू यू हैव एनी क्रिमिनल केस फिल्ड अगेंस्ट यू, अगर आपके पास खिलाफ कभी यहाँ पर कंप्लेंट हुई है, एफ आई आर हुई है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन को यहाँ पर हाइड करेंगे, नहीं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से जो भी डिटेल्स आई एग्री करेंगे और उसके बाद आपको सिंपली सेवन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का जो एजुकेशन डिटेल्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपसे 4 से 5 जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है यदि आपने 12th कंप्लीट कर रखा है तो जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, या आपने अभी अपीयरिंग में है यहाँ पर 2025 में तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने 10+2 के इक्वलेंट कंप्लीट कर रखा है तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, या आपने फ्यूचरिंग अपीयरिंग में यदि आप 10+2 में तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, या एडिशनल क्वालिफिकेशन फ्यूचरिंग में है तो ये वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, या एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास ने कंप्लीट कर रखी है तो ये वाला जो ऑप्शन होता है इसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैंने 12th जो है वो मैंने कंप्लीट कर रखा है, मैं इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आप सभी को सबसे पहले 10th की जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पर आपको डालनी होगी। सबसे पहले आपकी जो भी स्ट्रीम है उसको यहाँ पर आप नाम डालेंगे, जैसे कि 10th जनरल, 10th विद हिंदी, 10th विद संस्कृत। तो जिस भी यहाँ पर स्ट्रीम जो भी आपकी है जनरल है विद हिंदी के साथ आपने पास कर रखी है तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर स्कूल कॉलेज और बोर्ड का जो भी नाम होता है वो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग देना होगा, जैसे कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, सेंट्रल बोर्ड है, या अपने सेकेंडरी एजुकेशन या आईसीआई जो आपका बोर्ड होता है, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं अपना जो बोर्ड है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर ऑफ पास में आपने कब इसको पास किया है तो यहाँ से आप डिटेल्स डालेंगे। जो भी आपकी 10th का जो रोल नंबर होता है वो यहाँ पर आपको अपना डाल लेना है। और रोल नंबर डालने के बाद आपका कितना परसेंटेज यहाँ पर आपका आया है, या सीजीपीए अगर आपका आया है तो यहाँ पर आपको डालना है। और उसके बाद आपको जो भी सर्टिफिकेट होता है 10th की जो मार्कशीट होती है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। चलिए मैं अपना जितने भी मेरे यहाँ पर परसेंटेज में है मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, जो भी अपनी फाइल्स को अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आप सभी को जो भी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है री एंटर फुल नेम एज द मेट्रिकुलेशन, यानी कि 10th की जो मार्कशीट है उस पर आपका क्या नाम है, तो वो नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर आपको दोबारा से अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। चलिए यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैं उसको फिल कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर 12th की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको देनी होगी, जैसे कि 12th आपने एग्रीकल्चर या 12th आपने आर्किटेक्चर या आर्ट्स कॉमर्स प्रोडक्शन मेडिकल जिस भी कैटेगरी से या साइंस से आपने पास कर रखा है तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। और जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बोर्ड से आपने इसको पास कर रखा है तो यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। और कब आपने इसको पास किया है वो यहाँ पर डिटेल्स आप डालेंगे। उसके बाद जो भी 12th का जो रोल नंबर होता है आपका वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। और उसके बाद आप सभी को 10th की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आप डालेंगे। और उसके बाद जो भी मार्कशीट होती है वो यहाँ पर आपको अपनी अपलोड करनी होगी। चलिए मैं अपने जो भी मार्कशीट है उसको अपलोड कर लेता हूँ। देखिए उसके बाद यदि आपके पास कोई अदर जो सर्टिफिकेट होता है वो अगर आपके पास है 6 मंथ का, 1 ईयर का, जो भी है अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी उसका कोर्स है जैसे कि आईटीआई, डिप्लोमा या अदर कोई डिग्री आपके पास है तो उसकी भी आप जो जानकारी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एंटर द अदर सर्टिफिकेट जो होता है तो उसका जो नंबर है वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद जो भी ईयर कब आपने इसको पास कर रखा है जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर, उसके बाद एंटर अदर सर्टिफिकेट नंबर जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको डाल लेनी है। और डालने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सभी को जो भी एक पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। और इमेज आपको अपना जो सिग्नेचर होता है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जो भी फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है वो जेपीजी फॉर्मेट में आप रखेंगे 20 से 100 केबी के बीच में। और जो डायमेंशन होता है वो 200 से 230 पिक्सल के बीच में आपको रख लेना है। उसके बाद फाइल का जो टाइप सिग्नेचर में भी 20 से 100 केबी के बीच में आप अपलोड करेंगे। और उसके बाद आप सभी को यहाँ पर एनेक्चर यहाँ पर 7 आपको एक अपलोड करना है। एनेक्चर डाउनलोड करने के लिए क्लिक है तो डाउनलोड एनेक्चर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो भी एनेक्चर है वो ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, यहाँ पर आप लिखेंगे। जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। एड्रेस डालने के बाद आप सभी को अगर आपने जो 2022 में 2022 में जो भी सीईटी हुआ था अगर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो यहाँ पर आप डालेंगे, नहीं तो आपको सिंपल इसको ब्लैंक छोड़ देना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी सिग्नेचर होता है वो यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। वो सिग्नेचर करने के बाद जो भी डेट होती है वो यहाँ पर आप डालेंगे, और डालने के बाद इसको आप स्कैन करेंगे और सिंपली यहाँ पर आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। देखिए फोटो और सिग्नेचर बनाने में यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो मैंने वीडियो का जो आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जा करके आप वीडियो को देख करके अपना जो फोटो और सिग्नेचर है उसको सिंपली से आप बना सकते हैं। देखिए उसके बाद आप सभी के सामने सबमिट जैसे ही आप करते हैं, आपका जो प्रीव्यू जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सभी जो जानकारी है वो अच्छी तरीके से आपको अपनी चेक कर लेनी है। यदि आपकी जो जानकारी है इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें एडिट आपको लगता है कोई करेक्शन करना है, तो क्लिक हेयर टू एडिट OTR फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपकी जानकारी है वो सिंपली आपको यहाँ से एडिट आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है जो भी जानकारी आपने करेक्ट फिल कर लिया तो यहाँ पर आप यस करेंगे और आई एग्री करेंगे, और आई एग्री करने के बाद आपको सबमिट OTR फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आप सभी को यहाँ पर वेयर सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट CRID परिवार पहचान पत्र आधार नंबर इज द क्लेम 50% डिस्काउंट यहाँ पर आप पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई जो आधार है यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपका जो भी प्रोसेस जो भी फुल अमाउंट होता है वो यहाँ पर आपका लगने वाला है। देखिए जनरल कैटेगरी से यहाँ पर मेरा बिना आधार कार्ड के 1000 रुपये जितना भी आपका जो पेमेंट है वो लगेगा। तो यहाँ पर उसको डिक्लेरेशन को आई एग्री करेंगे, कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने मल्टीपल जो ऑप्शंस होते हैं फीस के वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि जो भी आपके यहाँ पर फीस है वो यहाँ पर आपको दिखाई गई है, जो भी डिटेल्स उसकी आकर ओपन होकर के आ जाती है। यहाँ से आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके जो भी आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर आप अपनी जो भी बैंक होता है जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपनी जो भी UPI है उसके माध्यम से आप अपनी कंप्लीट करवा सकते हैं। तो मल्टीपल जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से इसको कन्फर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद आप सभी को सामने यहाँ पर दोबारा से कंफर्म करेंगे, और कंफर्म करने के बाद आपको जो भी आपका अकाउंट का जो डिटेल्स होता है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, और फिल करने के बाद आपका जो भी फॉर्म है वो सक्सेसफुली से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बड़ी आसानी से बता दूंगा किस तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम का समाधान है वो मैं अपने कमेंट के माध्यम से आपको बता दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।